तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले साथी मुकेश बटगुजर जी को बुलाना चाहूंगा। जोरदार ताली से स्वागत करें। अब मैं हमारे आदरणीय भाई जेपी सांकला जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए। जोरदार ताली से स्वागत करें, जोरदार तालियों से। अब मैं मदन भल्ला जी को बुलाना चाहूंगा। मदन भल्ला जी, प्रकाश भीलवाड़ा जी, आदरणीय ओम प्रकाश भीलवाड़ा जी, इनका ताली से स्वागत करें। लोकेश बागड़ी जी मंच पर आए। लोकेश बागड़ी जी, भगवान दास जी, आदरणीय भगवान दास जी आए। महेश बेसीवाल जी, आदरणीय महेश बरसीवाल जी, मानो राजकुमार जी, प्रकाश भाई मंच पर आए। पवन कितौलिया जी, आदरणीय पवन कितौलिया जी मंच पर आए। आदरणीय पवन कितौलिया जी धन्यवाद करेंगे। अच्छा है ना, इसे और जोरदार तालियां बजाएं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करें करते हैं। आज वाकई बड़ा जलता रहा, बहुत ज्यादा पब्लिक ही आप लोगों को सुनने के लिए आई, तो आई। वोटों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो जितनी मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ पर आई हैं, मैं उनसे कहूँगा कि खुद भी वोट दें और अपने जितने गली कूचे में जितनी मेरी यहाँ पर माताएं बहनें रहती हैं, वो घर घर जाकर बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताएं। जो हम लोगों ने बताया वो पूरी देश के बारे में बताया कि देश में हमारी बहन बेटियों के पे कितना अत्याचार हो रहा है। तो इन लोगों को यही बताने की जरूरत है, गली गली में जाकर अपने समाज को तैयार करें और बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। अध्यक्ष साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात मानने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए यहाँ इतने सारे लोग आए, पर सुनने सुनाने से काम नहीं चलेगा, मतदान भी होना चाहिए, क्या कहेंगे? राजा रानी के पेट से पैदा हो ये तो जरूरी नहीं ना। अब तो किसी भी माँ की कोख से पैदा होना चाहिए। तो हमारे जो मुकेश भाई है वो गरीब की माँ की कोख से पैदा हुए, तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए ना। तो अभी तक हम लोग यही अपील करते आए हैं कि भाई हम दूसरे को बनाते रहे, एक बार अपने बंदे को देख लो। तो इसीलिए अपील करने यहाँ के लोगों से आए हैं, खासकर जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, माताएं हैं, बहनें, नौजवान साथी हैं, कि भाई एक बार अपने लिए खड़े हो लो। दूसरों के लिए हमेशा हम लोग खड़े होते आए हैं और वोट के आधार पर राजा बन रहा है। वोट हमारे पास है, इस सबको पता है। तो इसलिए इस बार एक बार गलती, एक बार इधर भी करके देख लें, हाथी सवारी कर लें और हाथी सवारी राजा की होती है। तो इस बार दिल्ली में बदलाव आ सकता है। अगर लोग अभी 5 फरवरी अभी गई नहीं ना, अभी आने वाली है, तो दिल्ली के लोग अगर इस बात को समझ लें, और खासकर किराड़ी के यहाँ के नागलोई के लोग, कि भाई हमने कभी किसी को बना दिया, कभी किसी को बना दिया, तो एक बार बहुजन समाज पार्टी का हाथी निशान पर हम लोग वोट दे दें। और बाबा साहब ने अधिकार वोट का, ये तो है नहीं कोई अंबानी अडानी ने दिया हो या मोदी जी ने दिया हो या कांग्रेस ने दिया हो, ये अधिकार तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया आपको। तो जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, तो वो इसलिए दिया है कि भाई ये जो पैसे वाले लोग हैं, अमीरपति अरबपति लोग हैं, या जो पूंजीपति लोग हैं, जो सत्ता में बैठे, कांग्रेस 55 साल रही, बीजेपी केंद्र सत्ता में पूरे देश में 15-20 साल से, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? इनके लोग आते हैं, हमारी अम्मा से कहते हैं मेरे सर पे हाथ रख दे, हमारे दादा से कहते हैं मेरे पैर छू, कहते हैं दादा मुझे आशीर्वाद दे दे। हमारे मेले को चले बच्चे को उठा लेते, भाई क्यों उठा लेते? पहले तो नहीं आते थे, 5 साल पहले तो इसलिए आते हैं कि आपके पास एक अधिकार क्षेत्र बाबा साहब देखे गए वोट का, वोट के द्वारा राजा बनता है। अगर इस वोट का सही प्रयोग हम अपने लिए कर लें तो राजा अपने घर में बन जाएगा। तो हम जो देने वाला समाज जो है वो आज मांग रहा है, तो वो देने वाला दोबारा बन सकता है। तो हमने उत्तर प्रदेश में बदलाव देखे मानवत, और उत्तर प्रदेश में बदलाव देखे, तो उसी आधार हम लोग कह सकते हैं कि दिल्ली में पहले भी 14.5% पे आए हैं, और वोट के आधार वोट हमारे पास है। वोट के आधार पर विधायक, सांसद और निगम पार्षद बनते हैं। तो एक बार आप लोग सभी लोग अर्ज है मेरी आपके चैनल के माध्यम से कि 5 फरवरी अभी गई नहीं है, मौका आपके हाथ में है। एक बटन आपका हाथी में दबाने पर आपका प्रत्याशी मजबूत हो सकता है, बाबा साहब की विचारधारा मजबूत हो सकती है। ये भी पता चल सकता है कितने लोग हैं जो बाबा साहब को जानते हैं, कितने लोग जो है बाबा साहब को मानते हैं। जानने वाले लोग पता चल जाएंगे, मानने वाले मानने से तो नहीं होगा, जानने से पता चलेगा। बाबा साहब ने कहा हमें जानो, तो हम लोग जान चुके हैं कि बाबा साहब ने बताया कि रास्ता सत्ता का है, और सरकार जिसकी होती है उसकी सारी समस्याओं का हल है।
जिसका दल नहीं उसकी समस्या कभी हल नहीं। बात करें जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव है, फ्री की योजना सभी पार्टियां दे रही हैं, बीएसपी पार्टी को किस तरीके से देखते हैं आप? किस तरीके से मुद्दा रखेंगे लोगों के बीच? जिस तरीके से फ्री की रेवड़िया की बात आती है, बीजेपी करती है, आप किस तरीके से बात रखेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता आप लोग तब कितना आकलन करके बैठे हो, और मुझे हमने बस देखा है कि भाई फ्री क्यों दे रहे हो? अगर मैं आपको 500 रुपये फ्री दूंगा ऐसे दे दूंगा, क्यों दे रहा हूँ? हमारा 500 रुपये देने का मतलब हो गया हमारा कुछ ना कुछ 50-60 हज़ार का फायदा हो रहा होगा। तो आप मुट्ठी भर देकर उन्हें टनों भर उनको लेने की व्यवस्था है उनकी। आप उनसे पूछो 2100 रुपये 25 रुपये जो लोग लालच महिलाओं को दे रहे हैं, पंजाब में 1100 रुपये दे के आए थे। आज तक महिलाएं उन्हें पकड़ रही हैं, ढूंढ रही हैं कि केजरीवाल जी मिल जाए तो 1100 रुपये ले लें उनकी जेब से। तो वो वाला वादा उनका पूरा नहीं हुआ। दिल्ली में तमाम वादे 11 साल पहले उन्होंने किए थे, और 2 बार सरकार भी पूर्ण बहुमत से बना ली। उनसे पूछो, वो संविदा वाले जो कर्मचारी हैं वो उनसे भटक रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं जो बेचारे कच्चे में, वो इनसे सवाल मांग रहे हैं। जो मार्शल लगाए थे उन्होंने डीटीसी में, जिनका नौजवानों का जो 20 साल 21 साल का नौजवान जो जाकर पुलिस में फोर्स में भर्ती हो सकता था, उसके 4-5 साल खराब करके उसको ओवरएज कर दिया उन्होंने, तो उसको जीवन खराब कर दिया उन्होंने, उसको पक्का करने का काम नहीं कर पा रहे। तो वो जो वादे किए थे पीछे वो तो पूरे कर दो। नया और ड्रामा लेके आ गए। महिलाओं को जो झांसा दे रहे हैं, महिलाएं भी समझदार हो गई हैं। ऐसा नहीं दिल्ली में महिलाएं रह रही हैं तो वो बेवकूफ है, महिलाएं भी समझ रही है भाई इनके अब झांसे में नहीं आने वाले। 11 साल पहले घोषणाएं करते तो समझ में आता, वो पूरी कर देते तो आगे बात करते हैं। तो इनसे पूछो, जो 5 साल पीछे घोषणाएं की थी इन्होंने, उसका श्वेत पत्र ले आए, उसका लेखा जोखा ले आए, उसमें कितनी पूरी की, तो ये वाली भी देख लेंगे तुम्हारी, उनमें तो कोई पूरी हुई नहीं। तो इसलिए इन निकाम लोगों पर हम लोग बार बार विश्वास कर लेते हैं। एक बार बहुजन समाज पार्टी के हाथी पे विश्वास कर लो। ईमानदारी से कह रहे हैं, जो दुर्दशा उत्तर प्रदेश की बहनजी सरकार से पहले थी और उसकी बहनजी सरकार उन्हें जो दुर्दशा खत्म हो गई, तो वो माहौल दिल्ली में भी आ सकता है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर लगभग 70-80 लाख लोग झुग्गी कैंप्स में, जे कॉलोनीज में, कच्ची कॉलोनी में और गाँव में रहते हैं। वो कौन लोग? हमारे लोग ही तो है, रोज कमाते रोज खाते हैं। 15 दिन की और एक बार आप छूट दे देना, 15 दिन अपना कमाई खा लो, पूरे 5 साल तो खाते हैं। तो एक बार बहुजन समाज पार्टी के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं, आप वोट दो, और वोट से राजा बनता है। तो जो लोग आप फ्री की रेवड़ियां बांट रहे, जो चीज कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया कुछ, भाई सरकार तो नहीं की है। आप क्यों फ्री बांट रहे हैं? आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे और भी राज्य हो, आपकी कई राज्यों में सरकार चली भारतीय जनता पार्टी की, वो क्यों 25 रुपये बात कर रहे हैं? भाई जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, जिन राज्यों में उनकी सरकार चल रही है, तो वहाँ की महिला को दे दे पहले, उत्तर प्रदेश में दे दे पहले, राजस्थान में दे दे, मध्य प्रदेश में दे दे, पंजाब में जहाँ राज्यों में सरकार चल रही है वहाँ की महिला को पहले दे के आ जाए, तो वहाँ की महिला खुद आगे कहेंगी केजरीवाल जी को। तो लेकिन वो झूठे मुलावने वादे हैं। ये किसी राज्य में सिर्फ रेवड़ियां बांटने का जो काम ख्वाब देते हैं, ये ख्वाब है। इस ख्वाब में हमें नहीं फंसना है। हकीकत में जो आपकी मलिन बस्तियां हैं, झुग्गी कैंप्स है, जो 25 के मकान है, इनको आप देख लो, ये कभी भी ढा भी सकते हैं। जब 2016 में 500-1000 का नोट बंद कर दिया, क्या कर लिया हमने? भाई सरकार का जियो एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया, उन्होंने 2 मिनट में आपको सबको कंगाल बना दिया। तो ऐसे ही जो कच्ची कॉलोनियां हैं, जिस दिन सरकार चाहेगी अंबानी अडानी को बेच देगी जमीन, और आपसे कहेगी भाई जाओ यहाँ से, आपका परमानेंट पक्का तो आपका रजिस्ट्री है नहीं आपकी, सब उसमें जीपीए पे है और उसमें पावर अटॉर्नी पे है। तो आप समझो, और जो जे कॉलोनी है वो भी 99 साल की पावर अटॉर्नी पे है। तो सब एक चाहे तो झटके में खत्म कर सकती है। और इनकी नीयत भी यही है कि इन दलितों, पिछड़ों, गरीबों को किसी भी तरह से वही सेट कर दिया जाए जहाँ इनकी औलादें, इनके पूर्वज रहते थे। तो मेरा तो आपके टीवी माध्यम से, आपके चैनल माध्यम से अपील है कि एक बार 5 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो यहाँ मौजूद है, उनके समर्थन में एक बार नौजवान साथी, माताएं, बहनें घर घर से निकलकर, भाई आप लोग अगर 10, 20, 50, 100 लोग यहाँ खड़े हैं, अगर हर एक व्यक्ति अपने घर में बोले, अपने मोहल्ले में बोले, अपने गली में बताए, तो भाई का अपना मनोबल हाई हो जाएगा। और इनको बुलाएं, भाई आप मेरे घर पे आओ, आप मेरे दरवाजे पे आओ, हमारे पास 50 आदमी है, मेरे पास 100 आदमी है। तो समाज के लोग अगर ऐसे लोग बुलाएं इनको, तो भाई अभी तक तो दूसरे लोगों को बुलाते आए, एक बार अपने भाई को बुला लो। तो मुझे लगता है इनको हौसला भी बढ़ेगा, और यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जो हम लोग चाहत रखते हैं बदलाव की, वो भी हम कर सकते हैं। कैंडिडेट साहब क्या अपील करना चाहेंगे? आप नागलोई मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ जी, मैं आऊँगा, युवाओं को हाथ मजबूत करूँगा। नागलोई विधानसभा में इतने खाली पद है सरकारी, 1800 खाली पद है, उनको पहले भरने का काम करूँगा, लेडीजों को और युवाओं को। क्या बात है, उनको नौकरी देने का काम करूँगा। ठीक है संदीप जी, 5 बरस पहले लोगों ने आपको वोट के रूप में बहुत प्रेम किया था, उस प्रेम को शिफ्ट करने के लिए क्या कहेंगे? मैं कहूँगा
यहाँ की जनता को किसी के बहकावे में ना आए। ये बीजेपी वाले राजस्थान, हरियाणा और उसमें एमपी में भी बोल के आए थे कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, उनका सिलेंडर वहाँ तो मिला नहीं है। तो आप लोगों को बहुत समझदार हो, बहुत जुझारू भी हो आप। अब आपका समझ में आ गया, सब लोग आपको लालच देते हैं, देते कुछ नहीं है। तो इनको सबके लालच को इनके मुंह पे मारो और हाथी का बटन दबाओ और 5 तारीख को बहुजन समाज की सरकार बनाओ।